अब अगला टॉपिक है व्हाट इज़ ईस्ट्रस या व्हाट इज़ हीट। सेकंड इज़ व्हाट इज़ ईस्ट्रस साइकिल एंड व्हाट इज़ ईस्ट्रस पीरियड। तीनों बातों ध्यान से सुन लो, थोड़ा ध्यान से। व्हाट इज़ हीट एक्चुअली? व्हेन एनी फीमेल it exhibits signs of heat, the female is said to be in heat। जब कोई भी मादा पशु हीट की निशानियां शो करती हैं तो हम उसको हीट में बोलते हैं कि ये पशु हीट में है, ठीक है ना। लेकिन हीट की निशानियां कब शो करती है? इट इज़ द हीट इज़ ओनली ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल उसकी ब्लड में किसी खास लेवल से बढ़ जाता है, इट इज़ ओनली एट दैट टाइम दैट फीमेल एग्जिबिट्स साइंस ऑफ हीट। ऐसे नहीं कि आपने इतना सा ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा हो गया वो पशु हीट में आएगा, ऐसे हीट में नहीं आएगा। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल किसी खास लेवल से बढ़ता है तब वो पशु हीट की निशानियां शो करता है। एट दैट टाइम वी से द एनिमल इज़ इन हीट। क्लियर होगी बात की? सेकंड इज़ व्हाट इज़ ईस्ट्रस पीरियड। ईस्ट्रस पीरियड क्या है? जितने समय कोई पशु हीट में रहता है, यानी कि हीट की निशानियां शुरू होने से हीट की निशानियां खत्म होने तक जितना समय लगता है, दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट्रस पीरियड। टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हीट साइंस टू द एंड ऑफ हीट साइंस, दिस इज कॉल्ड ईस्ट्रस पीरियड। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पशु में ईस्ट्रस पीरियड कितना है, किस पशु में कम है, किस पशु में ज़्यादा होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली फॉर दी टेक्नीशियंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली कितना होता है? क्रॉस ब्रेड काउस में इट इज़ अप टू 24 आवर्स, फ्रॉम 18 to 24 आवर्स। इन देसी गाउस में, इंडिजिनस ब्रीड्स में कितना होता है? 12 से 18 घंटे। नॉर्मली 12 से 18 घंटे, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। और तीसरी एज फार एज बफलोस आर कंसर्न, बफलोस में कितना होता है? अप टू 12 आवर्स ओनली। मोस्टली इट इज़ 90% ऑफ द केसेस। कई बार इसमें इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। मैक्सिमम 12 to 16 घंटे मैक्सिमम, नॉट मोर देन 16 आवर्स। 16 आवर्स तो मैक्सिमम है। इट इज़ ओनली अप टू 12 आवर्स। कई बार तो आपको इसके हीट का पता नहीं लगता, कब बोलती कब नहीं बोलती। दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, इट इज़ लेस देन 12 आवर्स ओनली, ठीक है ना। बट मैक्सिमम टाइम इज़ 16 आवर्स। नॉर्मल टाइम इज केस ऑफ बफलो इट इज़ ओनली 12 आवर्स ओनली। क्लियर? समझ आ गई बात की आपको? ठीक है। सो व्हाट इज ईस्ट्रस साइकिल? ईस्ट्रस साइकिल क्या है? दीज काउस एंड बफलोस विच आर कॉल्ड बोवाइन एनिमल्स, ठीक है ना, दे कम इन हीट आफ्टर ए लैप्स ऑफ हाउ मेनी डेज? लैप्स ऑफ 21 days। आफ्टर एवरी 21 days these cows and buffaloes they do come in heat, and this gap of 21 days, this is called estrus cycle. Heat is repeated after how many days? This is called estrus cycle. ये समझ आ गई? ठीक है ना। लेडीज में कितना होता है? इट इज ऑलरेडी 28 days, ठीक है ना। और काउज और बफलो में कितना? 21 days। दिस इज कॉल्ड estrus cycle. Now the most important thing is what are the signs of heat? As far as signs of heat are concerned, ये डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स में भी अलग अलग होते हैं। लेकिन देर आर सर्टन कॉमन साइंस ऑफ हीट इन ऑल दी एनिमल्स। लेकिन किसी एनिमल को हीट में डिटेक्ट करना ये ज़रूरी नहीं कि उसमें ये साइन ज़रूर होगा, ये साइन नहीं होगा, ये साइन होगा। वी विल डील जनरली व्हाट आर द डिफरेंट साइंस। हम कॉमन साइंस की बात करेंगे और ये नहीं सोचना कि ये कॉमन साइंस सभी में हो, सभी में होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से साइंस हैं, ठीक है ना। नंबर 1 इज़ बैलूइंग, सेकंड इज़ माउंटिंग,
These are some of the signs of heat which you can observe in different species of animals. Number first is bellowing. Bellowing का मतलब समझते हो, पशु चिल्लाता है, ठीक है ना. बट दिस करेक्टर इज़ नॉट वेरी मच कॉमन. हम बात करें केवल बोवाइन एनिमल्स की, काउस और बफलोस की बात करेंगे, सभी एनिमल्स की बात नहीं करेंगे. जो क्रॉस ब्रेड काउस हैं उसमें ये बेलूइंग साइन दिस इज़ वेरी मच प्रोनाउंस्ड, ये बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन देसी गाय में थोड़ा सा उससे कम होता है, रिलेटिवली उससे कम होता है. लेकिन एज फार एज बफलोस आर कंसर्न्ड उसमें उससे भी कम होता है. सो जो बेलूइंग का साइन है, इट इज़ मैक्सिमम इन क्रॉस ब्रेड काउस, लिटिल लेस इन देसी काउस and still lesser in the buffaloes. Very clear? Second thing, mounting. When the animals they do come in heat, they start mounting on other animals. And this character is also very much prevalent in case of crossbred cows and देसी cows. ये दोगली गायों में और देसी गायों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, लेस सीन इन केस ऑफ बफलोस. जो क्रॉसब्रेड काउस हैं वो दूसरे पे माउंट करना शुरू कर देती हैं. देसी गाय भी दूसरों पे माउंट करना शुरू कर देती हैं. लेकिन आफ्टर ए लैप्स ऑफ सर्टन टाइम, कुछ समय बीत जाने के बाद, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, एक समय ऐसा आता है व्हेन दे डू नॉट माउंट ऑन अदर एनिमल्स, रादर दे अलाउ अदर एनिमल्स टू माउंट ऑन देम. वो आप दूसरों पे चढ़ना बंद कर देती हैं, लेकिन दूसरे पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने की इजाज़त देती है. दैट टाइम इज़ कॉल्ड दी स्टैंडिंग हीट. पशु सम चुपचाप जब उसके ऊपर दूसरे पशु चढ़ते हैं वो चुपचाप खड़ा रहता है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग हीट एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इंसेमिनेशन. क्लियर होगी बात आपको? थर्ड थिंग, रेस्टलेसनेस. व्हेन द एनिमल्स फीमेल्स दे डू कम इन हीट, वो बहुत बेचैन होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं. बिकॉज व्हेन वी कीप देम इन ए हर्ड, हम उसको एक हर्ड में रखते हैं, उसमें सभी फीमेल्स होती हैं. बट एट दैट टाइम दे नीड दी कंपनी ऑफ द मेल्स. वो मेल्स की तलाश में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं. देन दे ट्राई टू रन हेयर एंड देयर. अगर उसको भागने का टाइम मिले तो वो भाग जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिव हाइपर एक्टिवनेस, और उसको बेचैनी बोलते हैं. वो बहुत बेचैन होती है और हाइपर सेंसिटिव होती है. वो अपने नर की तलाश में इधर उधर भागने की कोशिश करती है. अगर हमारा हार्ड है तो उसमें 4 दीवारी है तो उसके अंदर रहेगी. देन अगर 4 दीवारी के अंदर रहेगी तो वो सब बाकी पशुओं से अलग होके बाहर की तरफ देखेगी. बाकी पशुओं से अलग हो जाएगी, बाहर की तरफ देखेगी, ताकि उसको कोई ना कोई नर नज़र आ जाए. सो दिस कैरेक्टर इज़ आल्सो वेरी मच पेक्यूलर इन केस ऑफ क्रॉसब्रेड काउस मोस्टली, बट इट इज़ लेस पेक्यूलर इन केस ऑफ देसी काउस आल्सो, बट स्टिल लेस इन केस ऑफ बफलोस. ये बात समझ आ गई? चौथी बात आ गई, लेस ईटिंग फीडिंग. जब कोई पशु ऐसे एक्साइटेड रहता है, ऐसे बेचैन रहता है, तो उसको खाने पीने की तमन्ना उसकी कुदरती तौर पे कम हो जाती है, उसकी ईटिंग फीडिंग कम हो जाती है. ठीक है ना? तो ऐसा पशु खाएगा ज़रूर, लेकिन कम खाएगा, क्योंकि उसकी जो ज़्यादा तमन्ना होती है, जो उसकी ज़्यादा एक्शन होता है, दैट इज़ जस्ट टू गेट द कंपनी ऑफ द मेल्स ओनली. वो नर की तलाश में रहती है, उसको खाने पीने की सुध नहीं रहती, तो उसको खाना पीना कम हो जाता है. और खाना पीना जब कम होगा तो उसकी दूध की प्रोडक्शन भी कम होगी. लेकिन दूध की प्रोडक्शन केवल खाने पीने से कम नहीं होती. द सेकंड रीज़न फॉर लेस मिल्क प्रोडक्शन व्हेन द एनिमल्स दे आर इन हीट, दैट इज़ ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन. ईस्ट्रोजन हार्मोन पशुओं का दूध हमेशा कम करता है. इट इज़ ए बिग इनहिबिटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. पशुओं का दूध की प्रोडक्शन ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण हमेशा कम होती है. सो जब पशु हीट में आते हैं तो उस वक्त पशु के दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है. नंबर 1 ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, और नंबर 2 कम पट्ठे खाने के कारण. समझ आ गई? अगला सिम्टम है डिस्चार्ज फ्रॉम वल्वा. जब पशु हीट में आते हैं, ये दोगली गायें हीट में आती हैं, पशुओं के पीछे से जो वल्वा है उसके पीछे से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है. जब वो पहले हीट में आती हैं, दैट डिस्चार्ज इज़ वाटरी, वो पानी जैसा होता है.
बिल्कुल पानी जैसी पतली तारें होती हैं। जब तारें पानी जैसी पतली हों तो इसका मतलब यह क्या है, ये पशु अभी हीट में आना शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर लैप्स ऑफ 8 आवर्स, आफ्टर लैप्स ऑफ 10 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट एनिमल, ठीक है ना, तब उसकी जो तारें होती हैं वो गाढ़ी हो जाती हैं, दे बिकम थिक, दे बिकम क्लियर, दे बिकम ट्रांसपेरेंट। जब पशु की तारें गाढ़ी हो जाती हैं और बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं, दैट इज़ अ टाइम फॉर इंसेमिनेशन। उस वक्त हम पशुओं की इंसेमिनेशन हम लोगों को करनी चाहिए। जब पशुओं की तारें गाढ़ी हो जाएं, बिल्कुल साफ़ हों और ट्रांसपेरेंट हों, उसमें कोई कलरेशन नहीं चाहिए, ये बात ख्याल कर लो। अगर उसमें कोई कलरेशन है, कलरेशन चाहे उसका येलोच कलर हो, चाहे उसका रेड टिंज हो, या उसमें कोई पसी फ्लेक्स हों, ठीक है ना, तब उसकी इंसेमिनेशन नहीं करनी चाहिए। देन यू आर सपोज टू गो फॉर इट्स ट्रीटमेंट ओनली। नेक्स्ट बात, कंजेशन ऑफ वल्वा। मैंने आपको बताया था जब ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ऑल दी ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है ना। लेकिन जो बाहरला अंग है, जो मादा के प्रजनन का बाहरला अंग है, जिसको हम वल्वा बोलते हैं, अगर वल्वा को आप बाहर से खोल के देखोगे, यू विल सी इट विल बी, अंदर से बिल्कुल लाल होगा, कंजस्टेड होगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। दैट इज़ आल्सो ए साइन ऑफ हीट ऑफ द एनिमल। और सेकेंडली, जो वल्वा के लिप्स होंगे, ठीक है ना, दे विल बिकम सबूलन, उसमें पानी होता है, दैट इज देयर कॉल्ड एडिमेटस वल्वा, उसमें एडिमा हो जाता है, वल्वा के लिप्स का एडिमा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, वो स्वूलन से लगते हैं। आपको समझा की बात की। लेकिन और सबसे लास्ट सिम्टम दैट इज़ अ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन वो पशु बार बार पेशाब करता है जब पशु हीट में आते हैं, एंड दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन ऑल दी स्पीशीज़। ये सभी पशुओं में, सभी मादाओं में होता है, वो बार बार पेशाब करती हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। बार बार पेशाब करना ये भी हीट की एक निशानी है, लेकिन ये नहीं कि ये हीट की पक्की निशानी है। ये बात को समझ लीजिए, ये हीट की एक निशानी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर वो बार बार पेशाब करें इसका मतलब ये हीट में है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लास्ट इज लिकिंग एंड स्मेलिंग। कई बार क्या होता है, जब पशु हीट में आते हैं वो दूसरे पशुओं को सूंघना शुरू कर देते हैं, दूसरे पशुओं को चाटना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिकिंग एंड स्मेलिंग। दूसरे पशुओं को सूंघते हैं पीछे से, ठीक है ना, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस हीट पीरियड। लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स एक में हों या 2 कैरेक्टर हों या 3 कैरेक्टर हो या 4 कैरेक्टर हों, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन एज फार एज बफलोज आर कंसर्न्ड, 70% of the buffaloes in India they do come in heat, ठीक है ना, but they don't go for bellowing। उसमें बेलूइंग नहीं होती, बेलूइंग में चिल्लाती नहीं है, वो चिल्लाती नहीं, दे आर कॉल्ड साइलेंट हीटर्स। उसमें जो हीट को क्या बोलते हैं, साइलेंट हीट। गूंगा हवा, उसको हम गूंगा हवा बोलते हैं, वो बोलती नहीं है, केवल हीट में आ जाती है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आता है, वो भी बहुत कम होता है। कई बार उस डिस्चार्ज का टाइम इतना कम होता है कि रात के समय वो हीट में आई, उसने डिस्चार्ज दिया, सुबह आपको पता ही नहीं लगेगा, उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। बट दोज डेयरी फार्मर्स हु आर वेरी गुड डेयरी फार्मर्स, वेरी गुड ब्रीडर्स, दे ऑब्जर्व द बफलोज स्पेशली फॉर हीट एट वट टाइम। किस समय पर वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, जब भैंस डोके डालती है। डोके डालने का मतलब समझो, जब उसकी दूध की प्रोडक्शन 1 महीने में 1-2 दिन कम होती है, दूध की प्रोडक्शन 1 महीने में या 21 में 1-2 दिन हीट से आने से पहले कम होती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं डोके डालना, रुक रुक के दूध देना, कम दूध देना, दैट इज़ ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन उस वक्त ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इतना बड़ा नहीं होता कि पशु हीट में आ जाए, ठीक है ना। उसके तकरीबन आफ्टर 48 आवर्स जब ये पशु डोके डालता है, तो तब उसके 48 आवर्स में वो बफलोस के हीट के आने का समय होता है। अगर उस वक्त आप 48 आवर्स में उसको प्रॉपर से एग्जामिनेशन करोगे, उसको प्रॉपर से ध्यान से देखोगे, उसको प्रॉपर से उसका डिस्चार्ज देखने की कोशिश करोगे, देन यू कैन सी
दैट आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब करने के बाद उसके पीछे तार लमकेगी। दैट इज़ ए साइन ऑफ हीट इन केस ऑफ बफलोस। That is a sign of heat in case of buffaloes, and those persons, those technicians who wanted to run their own dairy farms, especially with the buffaloes, I will always suggest they must keep a very good buffalo bull for this purpose. अदरवाइज आपकी कंसेप्शन जो रेट है बफलोस में वो बहुत कम होगा। या आप एक डम्मी बफलो बुल रख लो। डम्मी बफलो बुल्स का क्या होता है, वेन एवर द बफलो शी विल कम इन हीट, वो उसके पीछे लगेगा, बट ही हैज़ नॉट गॉट द टेंडेंसी टू माउंट ऑन हर, उसके ऊपर माउंट नहीं कर पाएगा, उसके पीछे लगेगा। आपको डेयरी फार्मर को पता लग जाएगा कि पशु मेरा हीट में है, यू कैन गो फॉर इट्स इंसेमिनेशन, क्योंकि उसमें हीट का समय बहुत कम होता है, आपको इमीडिएटली उसकी इंसेमिनेशन करनी पड़ेगी। जहाँ पे जिस फार्मों में हम काम करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने देखा है कि 70%